कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान। कांग्रेस नेता उदित राज ने राहुल गांधी की तुलना अंबेडकर से की है। उन्होंने कहा कि अगर ओवैसी राहुल गांधी की बातों को सुनते हैं तो वे उनके लिए दूसरे अंबेडकर साबित होंगे, जिस पर बोले जयवीर सिंह। कहा कि वो कांग्रेस के नेता हैं और जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं वह कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह अपने नेता की प्रशंसा करे और नेता के सामने नंबर बढ़ाने हैं, राज्यसभा में जाना है। वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के लड़कियों पर दिए विवादित बयान ने तूल पकड़ लिया है। उनके बयान में कुछ लड़कियां लिव इन में रहकर मुंह मारती हैं, जिस पर बोले जयवीर सिंह। कहा कि समाज में तमाम तरीके के लोग हैं, तमाम तरीके की बातें हैं। हम लोगों का भी ज़रूरी नहीं है कि हम इन बात का जवाब ही देते रहें। ना तो कोई संवैधानिक पद है, ना कोई दायित्व है। फिलहाल इस तरह के बयान सस्ती लोकप्रियता के लिए और सस्ती प्रसिद्धि के लिए नहीं देने चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा मुस्लिम समाज से नज़दीकियां बढ़ाने को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की गई, जिस पर बोले जयवीर सिंह। कहा कि परंपरागत रूप से प्रतिवर्ष या साल में 2 साल बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने, भाईचारा बनाए रखने के लिए अमन चैन बना रहे, सभी समाज के लोग आपस में सद्भाव बना रहे, आपस में नज़दीकी बनी रहे, इसका प्रयास चलता रहता है। इसी के परिणाम स्वरूप ये बैठक हुई थी और इस तरह की बैठक भी आगे होती रहे, जिसमें मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसकी सराहना की है। दूसरा अम्बेडकर बताया है दूसरा अम्बेडकर बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर ओवैसी राहुल गांधी की बात मानते हैं तो दूसरे अम्बेडकर साबित होंगे ओवैसी के लिए। देखिए, वो कांग्रेस के नेता हैं और दूसरे जो कह रहे हैं जिनकी आप चर्चा करें तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। तो कार्यकर्ता की नैतिक जिम्मेदारी है अपने नेता की प्रशंसा करें, नेता को बूस्ट करें। अम्बेडकर से तुलना करना क्या ये ठीक है? अरे वो तो अपने नंबर नहीं बनाने, दोबारा राजसभा में नहीं आना। एक हुआ का मामला है, पुलिस और प्रशासन पर लगातार ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। कीर्ति यादव है जो एक खिलाड़ी है और बहुत ज्यादा उसने ट्विटर पे भी उल्टा सीधा लिखा है कि मुख्यमंत्री हैं और स्थानीय प्रशासन ये सब कब्जा करा रहे हैं हमारी जगह। क्या हमारा कोई मामला ही संज्ञान में नहीं है, क्या है? अरे यार, कोई मामला भी पता हो तब ना। खेल कूद से संबंधित एक जमीनी विवाद है, पारिवारिक विवाद है। तो पारिवारिक विवाद में राजनीति कहाँ से घुस गई? पारिवारिक विवाद में इस समय इस सरकार में प्रशासन तुरंत निर्णय भी लेता है, जो न्यायोचित कार्रवाई भी करता है। यदि कोई पारिवारिक विषय है तो मीडिया में क्या मतलब, और डीएम के पास जाए, एसडीएम के पास जाए। निश्चित रूप से हर उस व्यक्ति को जो इस तरह के कहीं भी जमीन के जायदाद के झगड़े हैं उसको अनैतिक परेशान किया रहा है, तो राजस्व के अभिलेखों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए प्रशासन प्रतिबद्धता से काम करेगा। यदि कहीं फिर भी असुविधा हो तो हम तो बैठते ही हैं पूरे दिन शनिवार को। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने समाजवादी पार्टी का चेक करते हुए लिखा गया यही तो समाजवादी पार्टी का हम तो कोई इलाज है क्या? लेकिन यदि कोई विषय संज्ञान में आएगा तो निश्चित रूप से न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। मंत्री जी, कथावाचक है अनिरुद्धाचार्य जी, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है, हालांकि उसको लेकर माफी मांगी है, लेकिन क्या जरूरी क्या है इस तरीके का बयान देना जरूरी है? हर समाज में तमाम तरीके के लोग हैं, तमाम तरीके की बातें आती हैं, लेकिन हम लोगों का भी कोई जरूर नहीं है कि हर चीज पे हम लोग जवाब ही देते रहें। अब वो कोई न तो कोई संवैधानिक पद के लोग हैं, न कोई दायित्व है। बहरहाल इस तरह के बयान सस्ती लोकप्रियता के लिए और सस्ती प्रसिद्धि के लिए नहीं देने चाहिए, लोगों को बचना चाहिए। अखिलेश यादव की जो मस्जिद के अंदर मीटिंग की है उसको लेकर काफी विवाद है, बीजेपी ने काफी विरोध किया इस चीज का। वो बात बहुत पुरानी हो गई, उस पर पार्टी की भी प्रतिक्रिया आ गई, लोगों का रिएक्शन भी आ चुका है। पिछले हफ्ते का मामला है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने सभी मुस्लिम मौलाना के साथ एक बैठक की और उन्होंने मुस्लिमों से नजदीकी बढ़ाने को लेकर के बताया जा रहा बैठक की गई। देखिए, परंपरागत प्रतिवर्ष या साल 2 साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश में सांप्रदायिक सौहार्द रहे, भाईचारा रहे, अमन चैन रहे, सभी समाज वर्ग धर्म के लोग आपस में एक दूसरे के साथ सद्भाव के साथ नज़दीकी बढ़ा सकें, इसका प्रयास करता रहता है।
उसी के क्रम में ये बैठक भी हुई थी, जिसके जो सुनने में आया है काफ़ी सकारात्मक दिशा में एक सोच भी बनी है। तो ये निर्णय लिया गया कि इस तरह की बैठकें लगातार होती रहनी चाहिए। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी इस मीटिंग की सराहना की है, एक पॉजिटिव सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने की बात कही है। मोदी जी, जस्टिस शेखर यादव वहाँ जिस तरीके से BHU में एक आमंत्रण के दौरान में बुलाया गया था, वो स्पीच उन्होंने दिया था वो बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे और उसमें महाभियोग चलाने की बात कही गई। ठीक अपोजिट जस्टिस वर्मा की बात कर लेते हैं, वहाँ महाभियोग की, तो दोनों में भिन्नता क्या? जस्टिस शेखर यादव के साथ सरकार खड़ी हुई है, उनके खिलाफ में है, क्या है? देखिए, दोनों के मामले कहीं न कहीं उच्च स्तर पे संसद में भी विचाराधीन है, संसद में भी बात आई है, संसद चल रहा है, संसद में दोनों पे विचार यदि होगा तो उसके बाद जो भी संसद निर्णय रहेगा सर्वश्रेष्ठ संसद होती है। मोदी जी, जस्टिस शेखर यादव पे बात कर लेते हैं। BHU जो हिंदू संगठन है, विश्व हिंदू परिषद संगठन है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि एक ये संगठन नहीं, एक देश की आत्मा के रूप में इस तरीके से डिफाइन किया गया। और जब ये तमाम जो संगठन है, यानी कि विपक्ष जो एलिगेशन लगाता है, वहां जाते हैं आतंकवादी जिहादी के नाम पर, वहां कोई कार्रवाई नहीं की जाती। विधि विरुद्ध जस्टिस शेखर ने ऐसा कुछ कहा नहीं था, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष की सोच हमेशा से तुष्टिकर की रही है। वोट एक वर्ग विशेष का हथियाने के लिए, लगातार उनको खुश रखने के लिए सनातन को गालियां देने का काम, सनातन पर हमले करने का काम होता रहा है। और विपक्ष हमेशा केवल तुष्टिकर के लिए इसलिए तुष्टिकर करता रहा है कि उनका वोट, एक वर्ग विशेष का वोट, एक रिजर्व वोट बैंक की तरह उनके पक्ष में मिलता रहा है। मैं समझता हूँ तो राष्ट्र के ठीक है, ना समाज के लिए ठीक है। और इस तरह का जो रुख है वो विपक्ष को उससे बचना चाहिए, और संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत भी ये निश्चित रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। बिहार में बहुत उठापटक चल रही है और ये देखा गया है कि जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और तमाम वोट जो थे उनके सब काटे जा रहे हैं, ऐसा आरोप है। देखिए, निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव हो, ये जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की होती है। हर चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराना भारत निर्वाचन आयोग की सतत प्रक्रिया है। वो सतर्कता से हो, जिम्मेदारी से हो, कोई भी गलत वोट मतदाता सूची में बचे नहीं और कोई भी सही वोट उससे मतदाता सूची में छपने से वंचित न हो जाए, ये जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की होती है। उसी जिम्मेदारी का निर्वहन लगातार भारत निर्वाचन आयोग कर रहा है। जो आरोप लगातार विपक्ष भारत निर्वाचन आयोग पर लगाने का काम कर रहा था, और ये भी आरोप लगा रहा था कि भारत निर्वाचन आयोग चुप है, कुछ बोलता ही नहीं है। 4 सवाल भारत निर्वाचन आयोग ने 2 दिन पहले विपक्ष से पूछे हैं, चारों के जवाब दे देना, चारों के जवाब देना चाहिए। अचानक चुनाव है, इसका तक पे कांग्रेस और RJD ने ऐलान किया कि उन्हें दिखाई पड़ रहा है ना चुनाव हार रहे हैं। जनता मैदान आने से पहले हार स्वीकार करने की स्थिति है उनकी। जानबूझ के इस तरह वो ठीकरा, हार का ठीकरा भारत निर्वाचन आयोग के कंधों पर फोड़ने का बहाना ढूंढ रहा है। ये है कि जो डॉक्यूमेंट मांगे उनमें आधार कार्ड को अलग कर दिया, उसको शामिल ही नहीं किया गया। 95% 2 दिन पहले तक हो चुका था, आपको याद होगा। बाकी पे सब पे आ गए। इसका मतलब सारे आरोप बेबुनियाद हैं, आधारहीन और तथ्यहीन है। इसलिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा उठाए गए 4 सवालों का जवाब देने से भी ये लोग बच रहे हैं। मोदी, आखिरी सवाल है, उपराष्ट्रपति दिन बड़ा विचार करके आपने उसको उपराष्ट्रपति का इस्तीफा वो देते हैं, प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया, क्योंकि राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहले से आपको सूचना करना पड़ता है, 30 मिनट इंतजार किया जाता है और आप तुरंत उनके इस्तीफे को स्वीकार कर देते हैं। क्या ऐसी वजह है? अरे, निजी कारणों से, स्वास्थ्य कारणों से अगर कोई अपने दायित्व जिम्मेदारी से हटने की अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है, त्याग पत्र दे रहा है, तो इसके लिए क्या उन्होंने कहा कि मतलब जबरदस्ती ले लिया? तो सामने भी नहीं है, तो फिर काहे को आप उसका विपक्ष के लेकिन सदन चलने के एक दिन, अरे 1 दिन 2 दिन क्या होता है? आपका मन अभी बदल जाए, आप बाहर निकलते निकलते पता नहीं
आपके मन में कुछ बात, आपकी आत्मा कुछ बोलने लगे, आप कोई निर्णय ले लें, तो उसमें कोई जिम्मेदार है क्या? शुक्रिया, हमें मालूम है जिम्मेदार